नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देख लिया है, 24 अप्रैल को माननीय जबलपुर हाई कोर्ट ने भी MP B.Ed D.Ed जो विवाद था उसमें एक तरीके से फैसला रिजर्व रख लिया है। अब रहा सवाल 11 अगस्त 2023 के बाद जिन राज्यों में ज्वाइनिंग हुई है तो उन ज्वाइनिंगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 11 अगस्त से पहले जो भी ज्वाइनिंग हुई है वो निर्विवाद रूप से होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए और वो सारे लोग सेफ्ड हैं। उन्हें मात्र 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके BTC के इक्वल या DLED के इक्वल बनाया जा सकता है। ऐसा प्रोसेस है। उनको 7 अप्रैल 2025 तक 1 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब रही, बहुत सारे राज्यों में विवाद चल रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्तियां बहुत सारी जगह उलझी पड़ी हैं। अब जहां पर उलझी हुई हैं, जहां पर मैटर जो है कि ज्वाइनिंग हो चुकी है और मैटर जो है कि कोर्ट में है, तो ऐसे में अब देखना ये पड़ेगा कि क्या इन लोगों के लिए भी कोई राहत का दरवाज़ा आता है। वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कि राहत का दरवाज़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने जो डिसीजन है, एक तरीके से उन्होंने 8 अप्रैल को जो ऑर्डर दिया है उसको रिव्यू कहा गया है कि जो 11 अगस्त 2023 में कमियां रह गई हैं उस कमियां को पूरा करा है। क्योंकि 11 अगस्त 2023 में ये नहीं कहा गया था कि B.Ed प्राथमिक में नहीं रहेगा कहा था, और कब से रहेगा और कब से नहीं रहेगा ये एक विवाद था। ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुई थी रिव्यू में, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब बहुत राज्यों में उलझी हुई, तो ऐसा ही 2 अप्रैल के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ B.Ed नियुक्त शिक्षकों के लिए भी पुनरीक्षा सूची DPI विभाग की तरफ से तैयार की जा रही है कि वहाँ पर कितने ऐसे जो लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग B.Ed के आधार पर 11 अगस्त 2023 के बाद हुई और कितने लोगों की 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो तैयारियां हो रही हैं, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ B.Ed नियुक्त शिक्षकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में SLP की तैयारी की जा रही है। हालांकि SLP तो लगी है, अभी कब इसमें SLP में सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये SLP एक्सेप्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये बहुत आगे का प्रोसेस है कि छत्तीसगढ़ B.Ed ज्वाइनिंग टीचरों को इस SLP के माध्यम से राहत दी जाए। तो ये एक SLP लगी है ज्वाइनिंग टीचर्स को, इस SLP के माध्यम से कैसे राहत दी जाती है। तो SLP नवीन कुमार की तरफ से है और SLP हरिशंकर की तरफ से 2 SLPयाँ लगाई गई हैं। अब अगर राज्य सरकार के रवैये की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के रवैये की जो बात कर रहे हैं, तो राज्य सरकार बिल्कुल न्यूट्रल रवैये में है। राज्य सरकार न्यूट्रल रवैये में, यानी कि वो कहीं पर भी आगे नहीं आ रही। कहने का मतलब ये है, सरकार का कहना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी निर्णय देगी सरकार उसके अधीन काम करेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट B.Ed को बाहर कर देगी तो मतलब सरकार ने, विभाग ने ये करना है कि इनको बाहर करो, नए पुनः जो है कि मेरिट लिस्ट बनाओ, तो वो मेरिट लिस्ट बनेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस तरीके से न्यूट्रल बात कर रही है सरकार। अब बड़ा सवाल ये है कि जो अभ्यर्थियों की तरफ से आ रहा है कि सर विभाग किस आधार पर बाहर करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय तो अभी आया नहीं है। कहने का मतलब है विभाग किस आधार पर, कोई महत्वपूर्ण निर्णय तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि भाई कक्षा 1 से 5 तक कितने ऐसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो NCT के 23/8/2010 और TET गाइडलाइन 11 फरवरी 2011 के तहत मिनिमम शैक्षिक योग्यता आज भी पूरी नहीं करते हैं और प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों को 31 मार्च 2019 के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत किस नियम के आधार पर रिलैक्सेशन दिया गया है या किस आधार पर छूट दे रखी है
कि इनको आगे नियमितीकरण किया जाए, या इन लोगों को, जैसे कई लोग जो होते हैं कि जिसको डीएड कराया डीएड पास नहीं हो पाए, कई लोग जो है कि टीटी पास नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में एमएचआरडी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे कि आरटी एक्ट 2009 के मानकों का अनुपालन करना है और क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसे पढ़ाने के लिए टीचर बने, और वो सिर्फ द्विवर्षीय यानी कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री वाले ही कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये महत्वपूर्ण सवाल जो बच्चे उठा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किस नियम पर बाहर करेगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर से सरकार को तो बहुत जल्दी ही जो है कि बाहर कर सकते, भैया कोर्ट का ऑर्डर है हम कुछ नहीं कर सकते। ये सवाल तो बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। राज्य के अंतर्गत हाई कोर्ट में एक याचिका नए सिरे से लगा सकते हैं कि एनसीटी की जो गाइडलाइन है 23/8/2010 के अनुसार, जिसमें प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय किया गया है, तो यहाँ पर उनसे ये पूछा जाए कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले राज्य में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो 23/8/2010 के एनसीटी के गाइडलाइन और टेट गाइडलाइन 11/2/2011 के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन आज भी पूरा नहीं करते हैं और कक्षा 1 से 5 तक बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा करे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को टेट की गाइडलाइन भी पूरे करें, वो गाइडलाइन पूरी करें, लेकिन उनका केवल एक पेडागोजिकल वीकनेस है, पेडागोजिकल वीकनेस भी ब्रिज कोर्स के माध्यम से कंप्लीट करवा करके उसको पूरा किया जा सकता है। अगर उन लोगों को राज्य के अंतर्गत 31 मार्च 2019 के बाद रिलैक्सेशन मिला है, तो ये जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स हैं इनको भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, ये संभावना है। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, राज्य के अंतर्गत हाई कोर्ट में केस लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कोई अपडेट छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत नहीं आया है। अभी जिनको जो है कि 2 अप्रैल को डिसीजन सुनाया था, उन लोगों का अभी वेतन भी आ रहा है कि 7 अप्रैल को उनका वेतन आया है। कोर्ट के फैसले के बाद 7 अप्रैल को मार्च का वेतन उनका आ गया है। अब देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ कि 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का छत्तीसगढ़ में अभी फ़िलहाल किसको फ़ायदा हो रहा है, ये भी मैं आपको, जिनकी ज्वाइनिंग नवंबर 2019 के तहत 3000 के आसपास बीएड है, उन लोगों को तो छत्तीसगढ़ में फ़ायदा मिल रहा है। और जिनके अगस्त मतलब 2023 में ज्वाइनिंग हुई है, 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हुई, उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ये भारी पड़ रहा है। तो उन लोगों के लिए मैंने आपको पहले भी बात कर रहा हूँ, फिर भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीधी सीधी इसको लेकर के आप रिलैक्सेशन को लेकर के डिमांड करेंगे तो हो सकता है कोर्ट भी आपकी जो एसएलपी है उसे एक्सेप्ट ना करे, उसे एक्सेप्ट करने में भी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जो मैटर ऑलरेडी बनता है राज्य के अंतर्गत बनता है, कि जैसे पटना हाई कोर्ट का 20 मार्च का डिसीजन है, उस 20 मार्च के डिसीजन के आधार को पढ़ करके आप नई याचिका अपने यहाँ लगा सकते हैं कि 31 मार्च 2019 के बाद। अब क्योंकि जब उन लोगों को आप चैलेंज करेंगे, मैं यहाँ पर यही बात कर रहा हूँ कि उन लोगों की ज्वाइनिंग को चैलेंज करेंगे तो वो लोग, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में जो है कि अपने बचाव के लिए वो लोग कोर्ट जाएंगे, वो कोर्ट के डिसीजन की बात करेंगे, वो लोग ही आपको बचाएंगे। अगर आप उनकी ज्वाइनिंग को चैलेंज करते हैं तो निश्चित रूप से वो हाई कोर्ट में जो है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट बताएंगे इस नियम से ज्वाइनिंग हो, तो ये आपके लिए एक रास्ता बन करके आ जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कि ऐसे लोगों की जो 31 मार्च 2019 के बाद कक्षा 1 से 5 तक एनसीटी के गाइडलाइन 23/8/2010 के अकॉर्डिंग आरटी एक्ट के अधिनियम के तहत जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं और कक्षा 1 से 5 तक राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और उनको रिलैक्सेशन भी मिला है, तो उन लोगों की नियुक्ति को चैलेंज करके ऑलरेडी आपके लिए नया रास्ता बनाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।